हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अगर आपको तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अगर आपको ऐसा सवाल एकदम समझ नहीं आता तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम आसान भाषा में और एकदम शुरू से चीज़ों को समझाया है। आपको ज़रूर समझ आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा सवाल लगाएंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज दिया गया है, तीनों भुजा का लंबाई भी दिया है और आपको पूछा गया है साइन ए, कोस ए, सेक ए, कोस सी, इन सब का मान आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखिए, इस दूसरे सवाल में साइन ए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यानी कि साइन ए दिया गया है तो आपको कोस ए निकालना है, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, उन सभी को निकालना है। ठीक है, और इस तीसरे वाले में देख लीजिए, ये तीसरा सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी इस प्रकार के सवाल को आप जरूर समझिए, क्योंकि ऐसा सवाल आता है। ठीक है, और बहुत आसान होता है। तो देखिए क्या बोला गया है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो आपको इन सब का मान निकालना, इन सब का नहीं मतलब पूरा मिला करके इसका मान। ये जो 6 चीज़ है ना, इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए सूत्र को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें एल लिखा है ना, तो एल का मतलब समझिए लंब लिखा है। ठीक है, ए यहाँ पर लिखा है तो ए का मतलब समझिए आधार लिखा है, के का मतलब कोण होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए, साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटा कोण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कोण। तो देखिए, साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा कोण है। अब यहाँ पे हम कोस थीटा का सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए, कोस थीटा का सूत्र होता है ए बटे के, यानी आधार बटे कोण। तो देखिए, आधार बटे कोण है। tan थीटा का सूत्र होता है एल बटे ए, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोट थीटा। अब कोट थीटा नीचे लिखा है तो हमें नीचे से देखना पड़ेगा। तो कोट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कोण बटे आधार। तो देखिए, यहाँ पे कोण बटे आधार लिखा हुआ है। वैसे ही देखिए कोसेक थीटा, कोण बटा लंब, यानी कोण बटा लंब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको 6 सूत्र याद हो गया होगा। तो इन सभी सूत्रों में आप देख सकते हैं केवल लंब, आधार, कोण, केवल इन्हीं तीनों चीज़ों से मिला करके ये सभी सूत्र बनाए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि लंब, आधार, कोण होता क्या है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो सवाल जरूर गलत होगा। ठीक है, तो देखिए, लंब, आधार, कोण क्या होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम ये है, लंब, आधार, कोण। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब मैं कैसे जान गया कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। भाई इसमें देखिए, एक भुजा यहाँ पर है, दूसरा भुजा यहाँ पर, तीसरा भुजा यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर आपको समझ नहीं आया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये एक पेपर है। ठीक है, अगर हम इस पेपर को यहाँ से काट दें, यहाँ से ऐसे करके, चलिए रेखा खींच देते हैं ऐसे करके, तो अगर हम कोने से काटेंगे तो जो ये त्रिभुज बनेगा ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा इस कोने पर। ठीक है, वैसे ही अगर हम इस कोने से काट दें, अगर हम इस कोने से भी ऐसे काट दें त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज है इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझ जाइए कि अगर कोने से काट करके त्रिभुज बनाया गया है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। अब इसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम लंब, आधार, कोण होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, लंब, आधार, कोण समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पहला सवाल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो पहला सवाल, इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसमें देखिए इस भुजा का नाम कोण है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कोण लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे लंबी भुजा यही है। ये जो 90 अंश है, भाई 90 अंश के पास में ये भुजा है और ये भुजा है, लेकिन इसके सामने यही भुजा है ना, और ये सबसे लंबी है। देखिए 5, 12, ये 13 है, 13 सबसे बड़ा होता है। तो हमेशा याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का नाम कोण होता है। ठीक है ना, अब देखिए, इसका नाम लंब होता है, इसका नाम आधार होता है, लेकिन कभी कभी इसका नाम लंब हो जाएगा और इसका नाम आधार हो जाएगा। यानी कि ये लंब हो सकता है और ये आधार, कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये आधार हो सकता है। तो ये कैसे बदलता है, यानी कि लंब, आधार का नाम आपस में बदल सकता है, बाकी कोण इसी भुजा का नाम हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए, कब लंब इसको कहेंगे इस भुजा को, कब आधार इसको कहेंगे। तो देखिए, कोण के हिसाब से होता है। इसमें देखिए 3 कोण होता है, एक कोण यहाँ पर है ए, दूसरा कोण यहाँ पर सी है, और तीसरा कोण यहाँ पर बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण ए, यानी यहाँ ए लिखा है ना, तो कोण ए के हिसाब से लंब, आधार, कोण कौन है। मैं अगर आपसे पूछूं कोण ए के हिसाब से लंब, आधार, कोण कौन है, तो आपको ध्यान देना है कि इस कोण ए के पास में ये भुजा है और पास में ये भुजा है, लेकिन सामने ये भुजा है ना, तो कोण के सामने वाले को हमेशा लंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस भुजा का नाम लंब होगा कोण ए के लिए। ठीक है,
और कड़ तो भाई फिक्स ही है, सबसे लंबी भुजा को कड़ कहते हैं। तो ये लंब, ये कड़, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आधार। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, कोण ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कोण सी के हिसाब से लंब आधार कड़ बताइए, तो कोण सी के हिसाब से तो भाई कड़ यही रहेगा, सबसे लंबी भुजा को कड़ ही कहते हैं, ठीक है। अब कोण सी के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कोण सी के सामने वाली भुजा यही तो है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। यानी कोण सी के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। और कड़ तो भाई दोनों कोणों के लिए कड़ यही है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि कोण बी के हिसाब से लंब आधार कड़ क्या होगा। तो कोण बी देखिए, ये कोने वाला हिस्सा है ना, तो इसके हिसाब से लंब आधार कड़ नहीं होता। और जब भी सवाल पूछेगा, जब भी सवाल पूछा जाएगा, देखिए ये जो बी है ना, इसमें देखिए इसके बाद यहाँ बी नहीं लिखा गया है, केवल ए और सी लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे 90 अंश जो कोण होता है, इसके हिसाब से लंब आधार कड़ नहीं होता, केवल इन्हीं दोनों के हिसाब से होता है। और यही दोनों इन सब के बाद आ सकता है, साइन कोस इन सब के बाद, ये नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए इतना आपको समझ आ गया, तो अब हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए हमसे साइन ए पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बराबर, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कॉड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटा कॉड। 4 पेटी पार्ले जी, 2 पेटी फॉर्चून तेल की, 2 किलो जीरा। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कॉड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटा कॉड। अब यहाँ पे देखिए साइन के बाद यहाँ पर ए लिखा रहे, चाहे बी लिखा रहे, चाहे सी, चाहे डी, कुछ भी लिखा रहे, चाहे यहाँ पर थीटा लिखा रहे, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, साइन का सूत्र हमेशा लंब बटा कॉड ही होगा, इस बात को याद रखिए। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर कोस के बाद यहाँ थीटा लिखा रहे, ए बी सी कुछ भी लिखा रहे, हमेशा आधार बटे कॉड ही सूत्र होगा। इन सब के लिए भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कॉड। अब सिंपल, अब लंब क्या है, लंब देखिए 5 है, बटा कॉड क्या है, कॉड यहाँ पर 13 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कोस ए का मान यहाँ पर निकालते हैं। तो कोस ए बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले कोस का सूत्र लिखिए, तो आधार बटा कॉड होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटा कॉड। तो आधार क्या है, आधार देखिए यहाँ पर 12 है, बटा कॉड, कॉड क्या है 13 है, तो 12 बटे 13 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सेक ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक ए बराबर, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का सूत्र होता है कॉड बटा आधार। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉड बटा आधार, ठीक है। तो कॉड क्या है, कॉड यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर बटा आधार, आधार क्या है 12, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों निकल गया। चलिए अब हम ये निकालते हैं कोस सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोस सी। तो भाई कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कॉड। तो यहाँ सी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आधार बटे कॉड ही होगा, तो ये हो जाएगा आधार बटा कॉड, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग क्या करेंगे, आधार की जगह यही 12 लिख लेंगे और कॉड की जगह ये 13 लिख लेंगे, जो कि आंसर गलत है। भाई आपको हमेशा याद रखना है, अगर इन सब के बाद यहाँ पे जो कोड है ना, यहाँ पे अगर सी लिखा है तो सी के हिसाब से आधार यहाँ लिखना है और सी के हिसाब से कॉड लिखना है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ए लिखा था, तो ए के हिसाब से कॉड कौन था, 13 था। भाई कोड ए के हिसाब से कॉड तो 13 ही है, और कोड ए के हिसाब से आधार कौन है 12, तो कोड ए के हिसाब से आधार 12 तो मैंने ये लिखा। यानी कि जब भी आप सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे जो कोड है उस कोड के हिसाब से जो रहेगा वही रखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये तीनों हमें सी वाला निकालना है, ठीक है। तो हम सी, कोड सी के हिसाब से देख लेते हैं लंब आधार कॉड कौन है। तो देखिए कोड सी के हिसाब से कॉड तो यही रहेगा भाई, सबसे लंबी भुजा तो कॉड हमेशा रहेगा, ठीक है, चाहे सी के हिसाब से हो चाहे ए के हिसाब से हो, केवल लंब आधार का नाम बदलता है। तो देखिए सी के सामने ये भुजा है ना, तो ये लंब हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लंब लिख लेते हैं, ठीक है। और जब ये लंब हो गया, ये कॉड, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार, यानी कोड सी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा ये, और ये आधार हो जाएगा। और कोड तो भाई दोनों के लिए सेम है, तो बस अब काम हो जाएगा। कोस सी बराबर आधार बटे कोड हो गया। तो आधार क्या है, आधार 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, बटा कोड क्या है, कोड 13, तो ये हो जाएगा 13, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब क्या पूछा है, tan सी का मान, ठीक है। तो चलिए यहीं पर लगा लेते हैं। तो tan सी, तो tan सी का सूत्र क्या होता है,